हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अदनान ताहिर और मैं आपके सामने अपनी पिछले टॉपिक से रिलेटेड सेकंड पार्ट डिस्कस करना चाहूँगा। पहले हमने डिस्कस किया था रिसर्च पैराडाइम्स और डिफरेंसेस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स या रिसर्च मेथडोलॉजीज़। सेकंड पार्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस द मिक्स्ड मेथडोलॉजी, और ये आप समझिए कि हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे व्हाट वी शुड चूज़। देखिए, नॉर्मली जो हमारे कॉमन परसेप्शन है कि हम चीज़ों को अपोजिशन में ही सोचते हैं या हम बाइनरी अपोजिशन के पैटर्न पे चीज़ों को सोचते हैं, और हम समझते हैं कि जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट भी होंगी। फॉर एग्जांपल आप देखें, डे इज़ अपोजिट टू द नाइट, मैन का अपोजिट आप बात करेंगे वुमन, एजुकेशन का अपोजिट आप बात करेंगे एक्सपीरियंस। तो नॉर्मली व्हाट वी डू कि हम एक कॉमन परसेप्शन है कि हम चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के अपोज्ड के तौर पर लेते हैं। तो दैट्स वाई यू विल सी दैट वी आल्सो गो फॉर के क्वालिटेटिव स्टडीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटेटिव स्टडीज़, और हम उन दोनों को एक अपोजिट के तौर पर लेते हैं। अच्छा, ये बात समझने की यहाँ पर ये मैं आपको इसलिए इस बैकग्राउंड में बात करना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डिफरेंट ये एक अलग वर्ड है और अपोजिट या अपोज्ड होना ये एक अलग वर्ड है। तो थिंग्स और रियलिटीज़ कैन बी डिफरेंट बट नॉट नेसेसरली अपोजिट टू ईच अदर। लाजमी नहीं कि जो चीज़ें डिफरेंट हैं एक दूसरे को अपोज भी करेंगी, बल्कि दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ये डिफरेंट हैं और लेकिन बट दे आर कॉम्प्लीमेंट टू द एंटायर फिनोमेना। ये मिलकर एक कंप्लीट फिनोमेना को डेवलप करते हैं। तो इसे हम कॉन्टिन्यूम भी बोलते हैं कि दो चीज़ें एक एंड पर खड़ी होती हैं और बीच में वो बेसिकली कॉन्टिन्यूम को डेवलप करती हैं। तो नॉट नेसेसरीली की चीज़ें डिफरेंट हो, और यही वो एक मेन पॉइंट है जिस पे मैं आपको हम एक नेक्स्ट पॉइंट जो आज हमें डिस्कस कर रहे हैं मिक्स मेथडोलॉजी का, कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स दो अपेरेंटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और सम टाइम दे लुक अपोज टू ईच अदर, बट इट्स नॉट द फैक्ट, बट इट्स नॉट द रियलिटी। दे आर नॉट अपोजिट, बल्कि दे आर, यू कैन से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। देखिए, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टेक बैक यू टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के 1917 और 80s में। सो देयर वाज अ वॉर ऑफ पैराडाइम्स। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स थे वो बिलीव करते थे कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट और ये कंपैटिबल नहीं है सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स थे दे बिलीव के क्वालिटेटिव रिसर्चेज जो है दे आर नॉट सूटेबल फॉर आंसरिंग द डिफरेंट टू फाइंड आउट द डिफरेंट रियलिटीज़। और वो एक बाकायदा उनमें डिस्कशन थी और एक वॉर थी, और जो वॉर थी दैट वाज अ वॉर ऑफ पैराडाइम इनकम्पैटिबिलिटी, कि जो डिफरेंट पैराडाइम्स है इनकम्पैटिबल नहीं है, वो डिफरेंट है, उसका दायरा डिफरेंट है, उसकी फील्ड डिफरेंट है, और ये जो दूसरी जो फील्ड है उसके इश्यूज़ डिफरेंट है। तो डेफिनेटली इनके सारे रिसर्च मेथड्स, डेटा कलेक्शन टूल्स, इनके एनालिसिस, जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में भी डिस्कस किया, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डिफरेंट होंगे। तो लिहाजा दीज पैराडाइम्स आर नॉट कंपैटिबल टू वर्क विद ईच अदर, यानी ये कोलैबोरेटिव काम हम इकट्ठे नहीं कर सकते, इनको ज्वाइन करके हम आगे कोई रिसर्च को फंक्शन में नहीं ला सकते। तो ये दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन देखिए, जो रियलिटीज़ हैं दे वर्क देमसेल्फ, सो द रियल लाइफ दैट गोज़ ऑन। तो जब बिज़नेस फील्ड के अंदर जब रिसर्चेज आई, तो जो बिज़नेस टाइकून से दे एक्चुअली वांटेड टू नो the level of satisfaction, the level of happiness या response of the customers towards their products। तो वो बेसिकली उसको देखना चाहते थे। अब देखिए, ये जो मैंने आपसे बात की कि कस्टमर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल, कस्टमर्स की हैप्पीनेस का लेवल, ये बेसिकली क्वालिटेटिव टर्म्स हैं और दीज आर द क्वालिटेटिव फीचर्स। लेकिन वो एक्चुअली चाहते थे कि ये चीज़ें जो हैं उनको बड़े लंबे लंबे इंटरव्यूज़ के, लॉन्ग लेंथी इंटरव्यूज़, सो 100 पेजेस के इंटरव्यूज़ पर कस्टमर्स के कमेंट्स को प्रिसाइज करके प्रेजेंट करना, सो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड। नोबडी हैड द टाइम टू रीड दीज लॉन्ग इंटरव्यूज़ और रिजल्ट्स को या क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशंस को पढ़ना। दे एक्चुअली वांटेड के वो चीज़ें उनके पास स्टैटिस्टिकल प्रिसाइज फॉर्म में आ जाएं, या आप यूँ समझें कि जब हम किसी क्वालिटेटिव फीचर को क्वान्टिफाई करते हैं तो दिस वाज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो एक अप्रोच डेवलप हुई जिसको कहा गया कि व्हाट वर्क्स अप्रोच। आप देख सकते हैं कि व्हाट वर्क्स अप्रोच, इस अप्रोच का पर्पस क्या था, दैट कि जिनकी तरफ से रिसर्च, जिन ग्रुप्स की तरफ से रिसर्च डिमांड की जाती थी,
they didn't have any concern with the research paradigm, with the philosophical differences, with the qualitative research or quantitative research. They were actually concerned कि whatever that works, mix it. हमें इंटरव्यूज़ भी चाहिए, हमें सर्वेज भी चाहिए, हमें स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए, हमें वर्ड्स भी चाहिए, हमें टेक्स्ट भी चाहिए, हमें डिफरेंट ग्राफ्स भी चाहिए, बार्स भी चाहिए, चार्ट्स भी चाहिए. तो मीन टू से दैट दे डिडंट बॉदर कि हमने कोई कि हम क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं तो क्वांटिटेटिव नहीं करेंगे, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो क्वालिटेटिव नहीं करेंगे. दे वर एक्चुअली कंसर्न विद द व्हाट वर्क्स आइडिया कि भाई दिस इज़ आवर नीड. अच्छा, इससे फिर एक जो अप्रोच डेवलप हुई जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अप्रोच थी कि मिक्स्ड मेथडोलॉजी या मिक्स्ड मेथड अप्रोच, कि विदाउट गोइंग इनटू कंसिडरेशन कि आप किस पैराडाइम में काम कर रहे हैं, बल्कि आपका फोकस ये हुआ कि हमें व्हाट वी एक्चुअली नीड. हमें इंटरव्यू चाहिए, इट्स ओके. हमें स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए तो क्वेश्चनियर, क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर, इट्स फाइन. हमें मतलब लोगों के ओपिनियंस चाहिए तो इट्स ओके. हमें लोगों के ओपिनियंस टेबल्स की फॉर्म में चाहिए, ग्राफ्स की फॉर्म में चाहिए, इट्स ओके. तो दिस डेवलप्ड द मिक्स्ड मेथड अप्रोच. मिक्स्ड मेथड अप्रोच में बेसिकली क्या अंडरस्टैंड किया गया कि डिफरेंट डाइवर्स टेक्निक्स को यूज़ किया गया, डिफरेंट डाइवर्सिफाइड टेक्निक्स को, स्ट्रेटजीज़ को, टूल्स को मिक्स करके यूज़ करना स्टार्ट हुआ. और दूसरा जो एक चेंज आ रही थी वो थी, देखिए आज से 35 ईयर्स 40 ईयर्स बैक अगर आप जाएं तो दिस वाज द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन. देखिए आज की जो एज हमारी है, दिस इज़ द एज ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च. मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की जो अप्रोच है दैट इज़ वर्किंग नाउ. कि अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट में या एक जो भी कोई में ग्रुप्स काम करते हैं, जिन ग्रुप्स में सोशल साइंटिस्ट भी होते हैं, लिंग्विस्ट भी होते हैं और दूसरी साइंसेस के लोग भी होते हैं. तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें रिक्वायर्ड थी. तो एक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च का स्टार्ट हुआ कि जिसमें डिफरेंट रिसर्च पैराडाइम्स को लेके लोग चलना चाहते थे. तो ये बेसिकली अच्छा, इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड इस तरीके से नहीं करना कि ये मतलब कोई मिक्स्ड मेथडोलॉजी में हम बस कोई भी चीज़ मिक्स कर लेते नहीं. दिस इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन. सो व्हाट टूल एक्चुअली वी नीड, व्हाट आर आवर रिसर्च क्वेश्चंस, या हम इनको चीज़ों को एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हमने चीज़ों को मिक्सड अप करना होता है. देखें, ये अब जहाँ तक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के जब आप डिफरेंट पैरामीटर्स को, डिफरेंट फीचर्स को हम कंबाइन करते हैं तो बहुत सारी रिसर्च के टाइप्स जो हैं वो इमर्ज होती हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंबाइन 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस को हम कंबाइन कर सकते हैं. कि इन आवर स्टडी वी कैन टेक क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस को हम दोनों क्वेश्चंस को लेके चल सकते हैं. वी कैन गो फॉर 2 वे ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस आर डेवलप, कि हम किस तरह रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेटरी हैं या प्री प्लान्ड हैं. या हम मिक्स मेथडोलॉजी में ही हम यूँ भी कर सकते हैं. 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर्स को, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों सैम्पलिंग फीचर्स को हम ले सकते हैं. 2 टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स को हम ले सकते हैं. 2 टाइप्स ऑफ डेटा को हम कंबाइन कर सकते हैं. 2 टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस को हम कंबाइन कर सकते हैं. मीन टू से कि जहाँ पर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस को अपोज समझते थे, वहाँ पर हम उन चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ वेरी वाइज सिस्टमैटिक अप्रोच. एंड दिस इज़ व्हाट वी से मिक्स्ड मेथडोलॉजी और मिक्स्ड मेथड रिसर्च. अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि एक बड़ी ओवर यूज टर्म जो रिसर्च या मिक्स्ड मेथडोलॉजी की रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ ट्रायंगुलेशन. देखिए आपके सामने फिगर है, आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ट्रायंगुलेशन. देखिए वी कंबाइन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम एंड देन वी मेक देम वन, एंड दिस इज़ व्हाट वी से अ ट्रायंगल दैट इमर्जेस, एंड दिस इज व्हाट वी से ट्रायंगुलेशन. आप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा मिक्स करें और एक कॉमन पॉइंट पे पहुँचें, ट्रायंगुलेशन. क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस को मिक्स करें, एक पॉइंट पे पहुँचे, ट्रायंगुलेशन. तो ये ट्रायंगुलेशन जो है डिफरेंट डायमेंशंस में हो सकती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ हो सकती हैं, डिफरेंट मेथड्स को कंबाइन करके हम बना सकते हैं. और दैट्स वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म इन द फील्ड ऑफ मिक्स मेथडोलॉजी, ट्रायंगुलेशन. कि हम 2 डिफरेंट अपोजिट रियलिटीज़ को या अपेरेंटली 2 अपोजिट रियलिटीज़ को कंबाइन करके व्हेन वी गो फॉर अ सिंगल डायमेंशन और कंबाइंड डेटा या कंबाइंड फीचर को डेवलप करते हैं, दिस इज व्हाट वी से ट्रायंगुलेशन.
तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं these researchers undertake mixed methods research in order to answer their specific research questions without positioning themselves to either qualitative, quantitative or mixed method paradigm. Basic purpose क्या होता है कि these are our questions and we need these answers without considering कि हम किसी अपने आप को वन साइडेड बनाएं या हम आपको लेबल दें दैट वी आर कंडक्टिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि वट एवर दैट्स टू सूट्स टू अस। तो जो मेरी डिस्कशन का लास्ट हिस्सा है उसमें मैं आपसे बात करूंगा एक कॉन्टिन्यूम की। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो रियलिटीज़ हैं दे आर नॉट, दे कैन बी डिफरेंट बट दे आर नॉट नेसेसरली अपोजिट टू ईच अदर। दिस इज व्हाट वी से कॉन्टिन्यूम, कि अपरेंटली चीज़ें आपको बिल्कुल एक दो कॉर्नर्स पर दिखाई देंगी, लेकिन इन रियलिटी जो रियलिटी इनसे इमर्ज होगी वो दैट विल बी इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। इस तरह रिसर्चेज जो आप हमारी पर्टिकुलरली इन द सोशल साइंसेस, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स आपको दो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगी, लेकिन हमारी जो रिसर्चेज हैं बेसिकली दे लाई इन बिटवीन दिस कॉन्टिन्यूम। तो आप देख सकते हैं कि ये रिसर्च क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च कॉन्टिन्यूम बेसिकली दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूम ऑफ रियलिज्म टू रिलेटिविज्म, from positivism to interpretivism or constructionism, from quantitative to qualitative, and from quantitative methods, for example experiment surveys, to qualitative methods, for example interviews and diaries and so on. तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूम है और हम इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। तो इस पर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक डिटेल चार्ट है जो मतलब जो आपको एक प्राइमरी रिसर्च करैक्टरिस्टिक कॉन्टिन्यूम आपको दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देख सकते हैं और इसको आप बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी ईज़ के लिए, तो मैं रेफरेंसेस के साथ इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ आपको क्वालिटेटिव रिसर्च है, दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है, फिर उनके बहुत से फीचर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल से लेकर क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल तक, इंटरप्रेटिव से स्टैटिस्टिकल तक, नॉन इंटरवेंशन से हाई इंटरवेंशन रिसर्च तक, नॉन सेलेक्टिव से हाईली सेलेक्टिव रिसर्च तक, एंड सो ऑन। आप ये सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। और जब हम इनको बीच में वो लाए तो यू सी दैट नाउ वी कैन डेवलप multiple types and multiple kinds of the mixed method research that depends on our approach. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी समझाने के लिए बात करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो रिसर्च है दैट कैन बी अ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिडक्टिव रिसर्च, दैट कैन बी एन इंटरप्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। यानी उस रिसर्च में हमारी दोनों फीचर्स होंगे, इंटरप्रेटिव भी होगा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी होगा। और ये डिफरेंट कॉन्टिन्यूम है, इसको हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ज़रिए से मुख्तलिफ लेवल्स पे इनको हम कंबाइन करके वी कैन डेवलप सो मेनी टाइप्स ऑफ द मिक्स मेथड रिसर्च, और दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर पर्पस व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू। तो ये डिफरेंट आपके सामने कॉन्टिन्यूम मैंने प्रेजेंट किए हैं। लास्ट में मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा। ओवरऑल mixed method research can and does cross disciplinary boundaries and overcome limitations that have been associated with monodimensional approaches to the study of complex phenomena and research sites. For example, such as workplace, mixed methods research also helps in making the research relevant to wider audiences, but also in avoiding orthodoxies such as those imposed by monodimensional pursuit approaches to research that are potentially damaging to the spirit of inquiry. तो viewers and my dear friends and students and colleagues, ये आज मैं बात आपसे करना चाह रहा था दो इस मेरे पार्ट से। पहले में हमने डिस्कस किया कि द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, और फिर असल जो सेकंड पार्ट में हमने बात की कि दैट डिपेंड्स कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू, और एज ए सोशल साइंटिस्ट हम इन दोनों डायमेंशंस का आइडिया होना चाहिए so that we can combine and make a good research design that is based on mixed method. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहें, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदनवा में लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।